नमस्ते, मैं प्रोफेसर डी बी दावारे। हम यहाँ अभी पूना ज़िला के हवेली तहसील में आए हैं। यहाँ पर वागुली नाम का छोटा सा गांव है। यहाँ पर कई राज्यों से आए हुए लोग रहते हैं और अपना रोजी रोटी कमाते हैं, मजदूरी मेहनत करके यहाँ पर अपना गुजारा करते हैं। इनके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, शिक्षा का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा और न्यूनतम जो भी रोज़गार, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान का जो खर्चा है वो अपने मेहनत मजदूर से बनवाते हैं। उनके बाल बच्चों का पढ़ाई करने के लिए उनके पास ढेर सारा पैसा नहीं होता है, तो इस पैसे की वजह से अधूरी शिक्षा छोड़नी पड़ती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश की गवर्नमेंट ऐसा कहती है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। स्कूल की फ़ीस नहीं भरने की वजह से कई बच्चे लोग स्कूल में नहीं जा पाते हैं और आधा अधूरा स्कूल छोड़ देते हैं, वो अनपढ़ बन जाते हैं, गंवार बन जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारे देश की सरकार का, जो मोदी हो या कोई भी सरकार हो, उस सरकार ने हमारा देश का जो कानून बना हुआ है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया। कानून में लिखा हुआ है कि 6 साल की उम्र का बच्चा 14 साल तक जब स्कूल में जाता है तो उसकी पूरी की पूरी पढ़ाई की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है। तो हमारी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। अभी हमने सुना है, पोस्ट पढ़ी है कि वाराणसी हो या यूपी में कहीं तो 700 करोड़ रुपए का मंदिर बन रहा है। अगर इस 700 करोड़ का बजट मंदिर के खर्चे पे खर्चा किया जा रहा है, अगर वही पैसा हमारे देश के बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनके भवितव्य के लिए, इनका भविष्य बनाने के लिए सरकार अगर करती है, तो मंदिर जाके मंदिर के इनकम से किसका पेट भरेगा, किसकी ज़रूरतें पूरी होगी, ये सवाल है। तो हमें सवाल ये है कि मंदिर के बजाय स्कूल में हमारी बहू बेटियाँ जाएंगी, बच्चे जाएंगे तो डॉक्टर बन पाएंगे, इंजीनियर बन पाएंगे, तो इंडिया पढ़ेगा और इंडिया बढ़ेगा और डिजिटल इंडिया बनने का मोदी साहब का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। ऐसा बेकार में, बेरोज़गार में, जिनके पास पैसा नहीं है, फीस नहीं भर सकते हैं, उनकी समस्या क्या है ये सरकार के ध्यान में आनी चाहिए और उसके हिसाब से अपनी निजी योजना जो है तो योजना बनानी चाहिए। चलिए हम चलते हैं, यहाँ के बहुत सारे फैमिलीज़ हैं, हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि उनकी समस्या क्या है, स्कूल में बच्चों को डालने के लिए क्या क्या उनको दिक्कतें आती है, इसके बारे में पूछते हैं। हमारे पास भाभी है। भाभी, आपका नाम बताइए और हमें बता दीजिए कि आपके कितने बच्चे हैं और स्कूल में आपने भेजे हैं क्या नहीं भेजे? बीजीएस में पढ़ाने को सोचती हूँ अपने बच्चे को, ना तो फीस 1 रुपये कम नहीं होती है सर। क्या करने का, वो फीस बिल्कुल कम करते नहीं। मैं ऑफिस में भी 2-4 बार जाके आई, कुछ भी फीस कम नहीं करते। मेरा इच्छा है कि मेरी बच्ची कुछ इंजीनियरिंग सीखो। मैं इंजीनियरिंग का बच्ची का एडमिशन भी ली तो कैंसिल करी। 60,000 में 1 रुपये कम नहीं करने को बोले। मैं 2 बार गई, 3 बार गई, कैंसिल करके फिर मैं बरूही में सिखाई। मैं बोला जाने दो, बरूही में सीखो, बाद में आगे चल के कुछ करेंगे तो ठीक ना। तो वो लोग कुछ भी नाम नहीं लेते कि मैं फीस कम करेंगे। फीस करने की कुछ भी कम नहीं करते। अभी हमारे गरीब के बच्चे पढ़े ना, हाँ, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। हमारी 3 लड़कियां है, एक निशा है 10वीं में, एक बड़ी वाली बरूही में है गई। कैंसिल करके मैं इंजीनियरिंग का बरूही में ली। वो करके तो मैं कैसा फीस भर रही हूँ, आधा आधा टप्पे टप्पे बरूही वाली का भर रही हूँ सर। अभी छोटी वाली का 7वीं वाली है, उसका भी फीस मैं लॉकडाउन का भी पूरा फीस भरी, उसमें भी कम नहीं कुछ। 2 बार गई, 3 बार गई सर, कुछ भी कम नहीं करे सर। फिर मैंने उसका करके बरूही वाली के 10,000 भरी एडमिशन ली। अभी भी मेरे को 15,000 रुपये भरना है। 10वीं वाली का भरना है, छोटा बच्चा है, लड़का है, उसका भी भरना है। और कमाने वाले क्या 10-12-15,000 में क्या होने वाला है होने वाला, करने वाला है कोई? दोनों आदमी का मिला के 15,000 आता है। क्या क्या करेंगे? बच्चे लोग को खिलाएंगे कि उनका ड्रेस लेंगे कि उनका फीस भरेंगे, उनका स्कूल का देखेंगे, फीस भरेंगे कि उनका बूट सॉक्स लेंगे। कुछ कम तो करना मांगता है। गरीब के बच्चे का कुछ ही नहीं है। उनके बच्चे खाली घूमेंगे तो ठीक है, छोड़ देने का, ऐसे घूमेंगे बस चलता है। यही तो काम है, चल रहा है अपनी स्कूल में। भाभी जी का कहना है कि उनको जो मजदूरी मिलती है, उनके जो मिस्टर है वो जो कमाते हैं, उस कमाई से इनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, रोजी रोटी का खर्चा, स्कूल का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा ये उठा नहीं पाते हैं। तो इनकी हालात जो है वो हालात बेहतर हो जाती है। कैसे आई, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज यहाँ पर आई है
जो यूपी से है, बिहार से है, मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है, वहाँ की मजदूरी से, मेहनत से उनका घर चलाना कठिन होता है। उनका कुछ ख्वाब होता है, उनका कोई सपना होता है कि हमारी बच्ची पढ़ी लिखे IAS ऑफिसर बने या कोई सीनियर परीक्षा में पास हो जाए, एग्ज़ाम में पास हो जाए, जॉइंट सेक्रेटरी पद पर जाए, पुलिस बन जाए, ताकि उनका कुटुंब को सुकून मिल सके, उनके फैमिली को सुकून मिल सके, ऐसा उनका ख्वाब रहता है। मगर ये ख्वाब का ख्वाब ही रह जाता है। आने वाली हमारी जो शिक्षा नीति है प्रधानमंत्री ने जो बनाई है, जिसके पास पैसा होगा वही पढ़ेगा और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। ऐसी शिक्षा नीति से हमारा देश बलवान नहीं होगा। देखते हैं दूसरा और हमारे पास एक कैंडिडेट है जिनको पढ़ाई की प्रॉब्लम आ गई है, उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी। तो भाभी तुमचं नाव काय आहे? माझं नाव रेखा हनुमंत आवळे. सांगा किती मुलं आहे तुम्हाला? मला 3 मुलं आहेत, 2 मुली आहे, 1 मुलगा आहे आणि एक माझी मोठी मुलगी 8वीला आहे आता. तिचं ॲडमिशन घेण्यासाठी आम्ही सारखं जात होतो, पण ते लोक म्हणले की ॲडमिशन पूर्ण भरलं तुम्ही फीस तरच आम्ही घेतो, नाहीतर घेणार नाही शाळेत. मुझे पैसे असले तरच शाला शिकता है, हाँ। पैसा नहीं होगा तो आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। यहाँ की हेडमास्टर वैसे ही बोलते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट वैसे ही बोलती है और गवर्नमेंट में कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारे देश में जो कानून बनता है वो कानून पार्लियामेंट में बनता है। हमारे देश की सरकार जब कानून बनाती है तो हमारे संविधान में जो प्रावधान रखा है कि 14 साल के बच्चे तक और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा नारा हमारा देश का सरकार लगाती है। तो इनको फीस भरने का अगर पैसा नहीं मिलता है तो ये बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे और बेटी कैसे बचाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे, यही एक सवाल सरकार की तरफ से है। हम आगे जाके पूछते हैं भाभी जी से फिर कि भाभी जी आप किसी देवी या देवता से प्रार्थना करती है कि हमारे बच्चे बड़े हो जाए? मैं देवी से करती हूँ, सरस्वती माता से, कि मेरे बच्चे सब भविष्य वाला होकर सब पढ़ें, तुम उनको शक्ति दो पढ़ने के लिए। मेरा तो यही इच्छा रहता है कि सब मेरे बच्चे अच्छा से शिक्षण कराना। तो शिक्षण करने के लिए अधिकार नहीं देने वाले हैं वो स्कूल वाले लोग। कोई ऐसा नहीं कि 2 रुपये भी कम नहीं करते, पूरा फीस भरना है, पूरा भरो तभी तो एडमिशन न तो जाओ। भाभी एक बात मैं आपसे रोकता हूँ। अगर भगवान इतना शक्तिशाली है, दुर्गा माता इतनी शक्तिशाली है, गौरी माता इतनी शक्तिशाली है, अभी गणेश जी आए थे 10 दिन रह के चले गए, आपने उनकी उपवास करके आराधना की है, क्या आपको लगता है भगवान आपकी कोई मदद करने हेल्प करने आएगा या शिक्षा से ही आपके परिवार का अच्छा हो जाएगा? आपको क्या लगता है? देवी देवता नहीं करेंगे तो शिक्षण मंत्री को करना मांगते हैं ना। शिक्षण मंत्री को करना मांगते हैं ना। देवी देवता तो शिक्षण मंत्री है ना, सरकार है ना, मोदी सरकार है ना, उनको तो करना मांगता है ना। तो भगवान आपको किस काम पे आता है? भगवान आपके कौन से काम में आता है? कौन सी जरूरत पूरी करता है? 3 लड़कियां है, मैं उनको फांसी दे देंगी तो मोदी सरकार बोलेंगे कहाँ दे दिए? नहीं भगवान, मैं भाभी सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि मोदी की बात छोड़िए, सवाल आप भगवान पे भरोसा मोदी को भी बोलती हूँ, इतना दिन तक नहीं बोलती थी मैं उनको भी बोलूंगी कि मेरी 3 लड़कियां है, मैं तीनों को फांसी दे के मार दूँ तो क्या करेंगे? मेरा बोलेंगे काहे के मार लिए? सब आएंगे, पुलिस आएंगे, दरोगा आएंगे, SP आएंगे, सब लोग आएंगे मेरे पास। ये नहीं पूछने को आते कि तुम बच्ची को खिलाती है कि पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती है, ये नहीं कोई पूछने को आता है। बोलेंगे तुम काहे के बच्चे पैदा करे, बच्चे करे, तुम्हारे पास पैसे है तो तुम्हें क्या करेंगे बच्चे पैदा? मेरे पास पैसे नहीं तो मैं 3-4 करे तो उनको ऐसे छोड़ देने का। सरकार की ये ड्यूटी है, सरकार ने इसका जिम्मा उठाना चाहिए। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य का जिम्मेदारी सरकार का है, सरकार ने उठानी चाहिए। मगर भाभी जी से मैंने सवाल पूछा कि आप जिस माता जी की पूजा कर रहे हैं अभी 9 दिन नवरात्रि उत्सव में, वो भगवान आपके कभी किसी काम को आया है? एडमिशन दिलवाने के लिए, पैसा कम करने के लिए? तो ये भाभी टाल रही है कि भगवान की पूजा तो होती है और तो उपवास तो होता है, मगर भगवान उनकी जो जरूरत है उसके लिए कभी आता है नहीं। हमें भाभी संविधान सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया है महिलाओं को पढ़ाने का, उसके हिसाब से आप 9 दिन के लिए सावित्रीबाई फुले का इतिहास पढ़िए, संविधान पढ़िए, आपके बच्चों को पढ़ने को बोलिए, उनको अधिकार मालूम पड़ जाएगा, गवर्नमेंट से बात करने का तरीका मालूम पड़ जाएगा। भगवान पूजेगी तो उसको ये अधिकार विधिकार नहीं मालूम पड़ने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान की श्रद्धा आपके पास रही है, भगवान पर श्रद्धा आप रखो, मगर ये भी पढ़ना जरूरी है कि हमारा उद्धार किसने किया है। अभी ये लड़की जो है, भाई तुझे नाम सर, आपका नाम बता दो। उधर वो वैष्णवी हनुमंत आवळे। कौन से क्लास में पढ़ती है आप? 8वीं की क्लास में। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? सिपाही है।
प्यून की नौकरी करती है, चपरासी की नौकरी करती है, और उनको इनकम कितना मिलता है? आपकी कितनी लड़कियां हैं आप? हाँ, तो इनके घर में इनके पिताजी जो है तो कमाई करते हैं, चपरासी का काम करते हैं। उनको पेमेंट जो मिलता है, इस पेमेंट से उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। इसका एडमिशन 8वीं क्लास में करने का था, मगर वहाँ जिस स्कूल में वो गई वह स्कूल में पैसा मांगा। ये पैसा नहीं भरने की वजह से आज की तारीख तक उसका एडमिशन क्लियर नहीं हुआ। मेरे साथ भाभी भी आई थी कि सर आप कुछ कीजिए। मैं बोला मैं तो कोई गवर्नमेंट नहीं हूँ या मैं कोई हेड मास्टर नहीं हूँ जो कि मेरे पास निर्णय लेने की कैपेसिटी है नहीं। हम कोशिश करेंगे, ये बात जो है ये वीडियो के माध्यम से हम प्रिंसिपल को बता देंगे, एजुकेशन मिनिस्टर जो रहता है उसको बता देंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से शिक्षण अधिकारी जो रहता है, एजुकेशन ऑफिसर जो रहता है उसको हम बता देंगे, दुनिया को बता देंगे, पब्लिक को बता देंगे, और गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि गरीब के जो बच्चे हैं, जब भारत महान बनाने की आप सोच रहे हो, मंदिर के ऊपर 700 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो, ये खर्चा हमारे बाल बच्चों की शिक्षा की ओर, स्वास्थ्य की ओर, रोजी रोटी की ओर खर्चा किए जाए। ऐसा ही मैं निवेदन करता हूँ। यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।